हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल अमर पीएचडी में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग बात किए हुए थे कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा या कराऊँगा। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लेकर आया हूँ। बट इसमें एक चीज़ है, आपको सुविधा होगा कि अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज, जैसे कोई टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक में जो जो भी आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये मे भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि नहीं, 100% श्योर नहीं है कि नहीं ये आने ही आने हैं, लेकिन हाँ, इससे अलग नहीं आ सकते हैं और ये प्रोबेबली ऐसा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ ये सब चीज़, और आप इसे देखिए। ठीक है, और आप किसी भी बोर्ड से हो, जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो दोनों बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है फिर भी एक बार देख लीजिए, और नहीं चल रही तो आपको देखने की तो जरूरत ही है ही। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में मैंने आपका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो जैसे मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर पे आता है। थर्ड चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज पे, जैसे 3.1 पे आपको जो भी क्वेश्चन है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 3.1 से एक्सरसाइज, या मैट्रिसेस का टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ये मैट्रिसेस का है। ठीक है, टॉपिक एक्सरसाइज 3.1 है। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are the possible order it can have, what if it has 13 elements। मैंने क्वेश्चन में पूछता है कि अगर मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर 13 एलिमेंट रहेंगे तो क्या होगा। तो क्वेश्चन में ये है, हमारा तो दिया हुआ है पहला कि मैट्रिक्स में क्या है, सिंस ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या है कि 24 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब वो किसके हिस्से से बनेंगे, मान के चलिए 1 से बनते हैं। ठीक है, 1 से कितने बार में 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं। 1:24, 2:12, 24, 3:8, 24, 4:6, 24, 6:4, 24, 6, 8:7 से तो हो नहीं सकते, 3:24, 9 से भी नहीं हो सकते, 10 से भी नहीं हो सकते, 11 से भी नहीं हो सकते, 12:2, 24 और 24:1 तो इतने सारे हो सकते हैं मैट्रिसेस जिसमें कि आपका 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोज इज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, जो कि बराबर होंगे 24, ये इसके बराबर। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ रोज हो गया, ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, जो कि किसके बराबर होंगे, जो आपका ये एलिमेंट्स हमारे पास दिया गया है 24। ठीक है, अब क्या है कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कितने ऑर्डर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से 8 टाइप से हम लोग बना सकते हैं इसको। सो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसका आगे स्टार्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं फिर, हेंस पॉसिबल orders is equal to 124, 2 12, 3 8, 4 6, 6 4 8 3, 12 2 and 24 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया। ठीक है, अगर इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स होते,
मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर 13 एलिमेंट्स होते हैं तो 13 कितने बार में आ सकता है? ठीक है, या तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? एक होंगे, ठीक है, 1 हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? 13 होगा, तब ये क्या होगा? वैल्यू आपका 13 एलिमेंट के बराबर, या नंबर ऑफ रोज 13 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 इज इक्वल टू 13। तो ये एलिमेंट्स होंगे हमारे, इसको साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, दिखना चाहिए आपको, 1 13 और 31। तो ये दो एलिमेंट्स होंगे, मैंने, हाँ, उसका पॉसिबल ऑर्डर होगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 24। ये हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स में क्या है कि 14 है, ठीक है, मैट्रिक्स में क्या है कि 14 या 24 एलिमेंट है, ठीक। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 24। हम लोग को 24 एलिमेंट्स जिसमें आ सकते हैं वो निकालना है। पहला है तो 1 से आ सकते हैं, 1 से 24 मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा, 2 से 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, 3 से 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा, तो 4 से 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा, 6 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, 24 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, ये 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट और 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारा, जो कि आप लोग पहले मैट्रिक्स पढ़ चुके होंगे तो आप जानते ही होंगे ए आई जे क्या होता है। इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, उसका एलिमेंट्स ये दिया हुआ है। तो हमारा क्या है कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लीजिए कि सिंस इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम। कॉलम्स और रोज आप जानते ही होंगे, कॉलम्स और रोज क्या होता है, ठीक है। रोज हो गया आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, तो ये हो गया रोज आपका जो ऐसा जाता है, और कॉलम्स क्या हो गया, कॉलम्स ये, ठीक है, ए आई जे, इसलिए इसको ए आई जे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारा। तो अगर मान के चलिए हम लोग इसको लिखते हैं A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो हम लोग को क्या है कि A11 में इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे, ठीक है, ए आई जे ये हो गया, ठीक है। मान के चलो हम A11 निकालते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो गया, आई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और जे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसको निकालते हैं i प्लस 2j बाई 2, ये होल स्क्वायर है। तो i याद रखना है, ठीक है, ए आई जे, ये ए आई जे, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ, ए आई जे, ये 1 1 है, हम लोग ये चारों का निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको उसमें पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर ऐसे निकालते हो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 9/2। तो हमारा फर्स्ट आ गया 9/2। ऐसे ही हम लोग सेकंड निकालेंगे, ठीक है, सेकंड निकालेंगे A12, तो क्या है, i का 1 है और j का क्या है, 2 है। याद रखिएगा, ये सबको देखते जाइएगा, ठीक है। हम डिटेल्स में लिखा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस कराना है, ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, नहीं तो फिर आप बोर हो जाइएगा, तो फिर पढ़िएगा नहीं। ये 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 5 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ क्या हो गया 25/2, ठीक है। A21, आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, और जे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 2 प्लस 1, 2 इंटू 2, 2/2, ये स्क्वायर हो गया, ये 4 स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया 16/2, तो कितना हो जाएगा ये 8, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड फोर्थ में क्या होगा 2 आई का वैल्यू क्या है 2 और जे का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 2 प्लस
2 दूनी 4/2, ये है स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 6² 2, तो 36/2। तो ये कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 36/2, तो ये क्या हो गया 18। तो इस तरह हम लोग A1 A2 इस तरह हम लोग AIJ का वैल्यू निकल गया, A11 A12, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं हम, ठीक है, आप लोग अलग से लिखिएगा। तो ये क्या हो गया वैल्यू हमारा A11 का 9/2, ठीक है, A12 का 25/2, इसको अच्छे से लिख लीजिए 9/2, ठीक है। और ये हो गया आपका थर्ड का 8 और ये हो गया 18। तो हमारा 2x2 मैट्रिक्स ये बन गया, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ज्यादा ये मैंने लेंदी नहीं है, इजी है, आप अच्छा से देखिए, ठीक है, इजी स्टेप्स में फॉलो करते जाइए, बन जाएगा आपसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे पहले फोर्थ नंबर हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ नंबर में क्या था कि 2x2 मैट्रिक्स था, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर क्या पूछा गया हमें, 3x4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। आपको एक ऐसा 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट बनाना है जिसका AIJ आप इससे निकालना होगा हम लोग को। जो A11 लास्ट टाइम क्वेश्चन हम लोग जो किए, फोर्थ नंबर का सेकंड था शायद, नहीं थर्ड था, फोर्थ का थर्ड था। तो इसमें भी आपको AIJ निकालना है सारा का, और वैसे ही आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 3x4 साइज का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो 3x4 का हम लोग ये बनाते हैं, इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन देखिए हम ज्यादा लिखा नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट मतलब जो होता है ना शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं सिंस इट हैज अ 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है, सो इट हैज 3 rows and 4 columns। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हो गया रोज कॉलम्स, मतलब क्या हो गया, ये आपको डायरेक्ट A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम बोला होगा ना, 1 2 3 4, ये वाले 4 आएंगे, और रोज में है तो ये वाले 3 जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको आई भी बोलते हैं, इजी भी बोलते हैं, पढ़े ही होंगे मैट्रिक्स। अभी तो लास्ट एग्जाम का टाइम आ गया है, तो ये सब बेसिक चीज को बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जहाँ जहाँ कोशिश करता हूँ। 24 3 1 3 2 8 3 3 8 3 4। सो हमारा मैट्रिक्स का ये साइज बन गया है, ठीक है। ये 3x4 का साइज है, 3x4 का साइज है हमारा। कुछ भी राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बोलता हूँ, उसे नोटिस कीजिएगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग को A11 निकालना है, A12 A13 A14 इस टाइप में सबको निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले A11 से, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो इट इज गिवन दैट ये, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड हम लोग को A11 चाहिए, ये क्या है AIJ, यहाँ हम, ठीक है, ये आप लिखिएगा नहीं कोई भी चलेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहां से बनाना स्टार्ट करोगे। 1/2 आई क्या है हमारा 1 है, -3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस J क्या है 1, ठीक है, यहां दिख रहा है ना 1 1 का निकाल रहे हैं, तो 1/2 -3 + 1, चूंकि ये 1/2 हो गया, ये क्या हो गया -2, चूंकि ये मॉडुलस में है, ठीक है, मोड में है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये बाहर जब मोड को आप हटाइएगा तो पॉजिटिव में आएगा, 1/2 इंटू 2, तो 2 कट गया, हमारा क्या हो गया, बच गया 1, ठीक है। तो फर्स्ट का हम लोग का आंसर आ गया 1 A11 का। अब इसी तरह हम लोग बनाते हैं A12 का, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्टकट में कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा किस जगह में स्किप कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 -3 प्लस 2, ठीक है, तो 1/2 ये बाहर में आएगा तो मोड हटेगा तो ये 1 होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1 होगा, तो 1/2 इंटू 1 1/2 ही होगा। तो यहाँ थर्ड पे आते हैं हम लोग, ये क्या है 1 3,
यहाँ जे का वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या है ना, कॉमन चीज देखते जाओ आप कि नहीं, जे का वैल्यू ही चेंज हो रहा है बस, ठीक। तो 1/3 है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, -3, और यहाँ जे क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये कट जाएगा, -3 + 3 माइनस मैंने 0 हो जाएगा। तो ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा 0 से, कोई भी चीज, कोई भी संख्या जब 0 से मल्टीप्लाई होती है, तो आपको भी पता है कि वो संख्या 0 ही हो जाती है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, A14 1/2 -3 + 4, तो क्या हो गया ये 1/2। सो ये हमारा A1, इस ये फर्स्ट रो का हमारा आ गया, सेकेंड रो का भी बना देते हैं जितना जल्दी होगा। सेकेंड रो का यहाँ पे बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड रो और थर्ड रो को डायरेक्ट बना दूंगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना चाहिए था। वैसे आपका बोर्ड आ तो गया है, ठीक है। प्रिपरेशन अगर पहले से आप नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट आजकल बोर्ड भी इजी हो गया है, सो परेशानी उतनी कोई बात नहीं है, ठीक है, इजीली बन जाएगा ज़्यादा लोड लेने के बाद तो नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ते नहीं होंगे उन्हें लोड लेने की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक बनाए थे, A1 का मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिए थे, अब क्या है A21, हमारा क्या था वो Aij, इसको लिखते थे 1/2 -3, आई वैल्यू हो गया × 2 + 1, तो ये हो गया कितना 1/2 -6 + 1, तो ये हो गया 1/2 -5, ये 5/2 है ना, ये 2 1/2 -3 2 + 2, तो ये हो गया 1/2 -6 + 2, 1/2 -4 4/2, मोड से हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये 2 3 1/2 -3 + 3 1/2 -6 + 3 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है, -3 हट, मोड हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 824 1/2, आई का क्या वैल्यू है यार 2 है, 4 है जे का, -3 × 2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो गया -6 + 4, तो ये क्या हो गया -2 मोड 1/2, ये क्या हो जाएगा, मोड हटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2/2, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। सो इस तरह से आप बाकी सारा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे A33 सबका नहीं निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको भी कुछ काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि अपना आपको सुधारना है, ठीक है, तो उसमें कुछ काम आपको जरूर करना होगा। तो मैं बाकी वैल्यूज जो आएगा, आप कैसे आएगा वो आप निकालोगे, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बाकी वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। सो मैट्रिक्स बनता क्या हमारा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। तो इसका ये थर्ड रो का आप लोग को निकालना है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सो वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 0 4 7/2 3 5/2। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगा, ठीक है, सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगा ये होगा, ठीक है। आप A31 वाले रो का आप खुद से निकालोगे, ठीक है, ये इतना आएगा आपका। सो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि है नंबर 6 का थर्ड नंबर, 6 का थर्ड नंबर, वो काफी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो वो वैल्यू आपको निकलेगा। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन है जो कि आपको काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है MCQ 9 और 10 ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछ सकता है, इसको आप देखिएगा।
और 6 का 3 कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, और नहीं बना तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा। और जो बन रहा है उसको बनाइए, और जो नहीं बन रहा है वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियोस लेकर आऊँगा। सो आप इसको देखिए। और 6.3 का 6 में मतलब 6 नंबर पे थर्ड क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनेगा तो मैंने बोला कमेंट कीजिए, ठीक है। सो अगला टाइम 3.2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एक्सरसाइज, आप उसे देखें। सो टोटल क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा इसमें से मुझे लग रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला एमसीक्यू जो 9 है और 10 ये दोनों है, एमसीक्यू 9 10, ठीक है। और 3.1 में एक्सरसाइज 3.1 में 2 का दूसरा नंबर, चौथा का तीसरा, फोर्थ का 3, फिफ्थ का 1, सिक्स का 1 2 3, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन कभी भी कहीं भी सही पूछ सकता है। सो आप उसको प्रिपेयर रहिए। और इसके अलावे भी ये मैंने क्लियर कर दिया, ये मैंने क्लियर कर दिया। 4.2 का 1 2 भी बनाइए, आप कोशिश कीजिए उसको बनाने का। और फिफ्थ का 1 मैंने बनाया है, 2 और इसको अगला जो उससे रिलेटेड है उसको भी आप लोग बनाइए। और 6 का प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। रफली एक बता दे रहा हूँ, XYZ, एक मिनट रफली मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछता है, XYZ का वैल्यू पता करना है, ठीक है। 6 का थर्ड, फाइंड X, Y एंड Z, ठीक है। XYZ पता करना हम लोग को। इसमें दिया हुआ है X प्लस वाई प्लस जेड, यह 9 है, X प्लस जेड है, Y प्लस जेड है, 5 है, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ हम लोग, ठीक है। हाँ, ये इसमें हम लोग को XYZ पता करना है, तो आप इसमें लिखोगे, ठीक है, लिखने का बता रहा हूं। सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, ये आप लिख लोगे, ये वर्ड में मैंने लिखा हूं। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, XYZ का क्या वैल्यू लेके आओ वो मैं करा दे रहा हूं। X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। X प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन। Y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, तीनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड करते जाना है, ठीक है। मान के चलो मैं सेकंड को लेके चल रहा हूँ, इसमें X मुझे पता चल सकता है, ये दिमाग लगाना है कि इसमें से क्या चीज मुझे मिलेगा। अगर हम फ्रॉम 2 है, ठीक है, X प्लस जेड है 5 है, तो X क्या हो गया 5 माइनस जेड, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रॉम 3 है, Y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा Y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड, मतलब X और Y का हम लोग निकल गया, दिख रहा है ना, ठीक है, दिखना चाहिए। अब इसको क्या है, एक्स वाई का वैल्यू को हम लोग पुट करना है हम इस पे, ठीक है, इसको पुट करना है हम लोग को, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना, राइट, कभी कभी दिक्कत रहती है इन 1। एक्स क्या वैल्यू है 5 माइनस जेड है, ठीक है, प्लस 7 माइनस जेड इज एक जेड और प्लस जेड, ये जेड इज इक्वल टू 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट देख रहे हो कट जाएगा, माइनस जेड और प्लस जेड ये कट गया, और ये आपका क्या हो गया 7 माइनस जेड, और ये 5 और 7, ठीक है, 5 7 आपका हो गया 12, तो ये चला जाएगा 9 माइनस 12, समझ जाओगे ना, ठीक है, मैं तो लिख देता हूं 5 प्लस 7 माइनस जेड इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9, माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 12, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 3, माइनस साइन कट जाएगा, हट जाएगा, ये इक्वल है, तो जेड का हमारा क्या हो गया वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसका वैल्यू को, जेड का वैल्यू को इस पे डालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस जेड, 5 माइनस जेड, दैट मीन्स 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू हम लोग को आ गया 2 हो गया। अब y का वैल्यू यहां निकाल दे रहा हूं, ठीक है, यही निकाल दे रहा हूं, यहां पे निकाल दे रहा हूं। y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड, ठीक है, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो x y z का वैल्यू आ गया हम लोग को, ठीक है, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4 और z का वैल्यू क्या है 3। अब बच गया एमसीक्यू को आप देखिए अपने से, ठीक है, नहीं समझ में आएगा मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रिपरेशन जारी रखिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। बेस्ट विशेस फ्रॉम मी, थैंक यू।